वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट 6 सितंबर 2026 परीक्षा में सिर्फ 15 दिन का समय बचा है और आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण एसएसटी के माध्यम से संपूर्ण एसएसटी का निचोड़ आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न आपको एसएसटी पेडागोजी समाजशास्त्र पेडागोजी में पूछे जाएंगे दोस्तों 6 सितंबर 2026 को, बिल्कुल उसी प्रकार के प्रश्न हम यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो प्रत्येक प्रश्न जो होने वाला है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हो। सीटेट 6 सितंबर 2026 और महाटेट 2026 के लिए आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल फ्री देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर, पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया है कि मनुस्क्रिप्ट, जिसको हम पांडुलिपि कहते हैं, लैटिन शब्द मनु से बना है जिसका अर्थ होता है। तो देखिए दोस्तों, सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि मनु का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, मनु का अर्थ होता है दोस्तों हाथ। मतलब विकल्प जो बी होगा, ऑप्शन जो बी होगा वो यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प होगा। दोस्तों, स्पष्टीकरण देखते रहिए। स्पष्टीकरण में बताया गया है कि मनुस्क्रिप्ट मतलब पांडुलिपि लैटिन शब्द में मानुस से बना है जिसका सही अर्थ बी होता है, मतलब हाथ होता है। यह मानस या मानुस का अर्थ हाथ और स्क्रिप्ट का अर्थ लिखना होता है। ठीक है, यानी हाथ से लिखा हुआ इसका अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है हाथ से लिखा हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर, प्रश्न नंबर 2। सर, दूसरा जो प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है कि दोहरे भार का क्या संदर्भ है। अब देखिए दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न आपको रिसेंटली परीक्षाओं में एसएसटी पेडागोजी समाजशास्त्र के क्षेत्र में पूछे जा रहे हैं। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। सर, दोहरा भार मतलब क्या? तो देखिए, दोहरा भार वो होता है जहां पर औरतें घर का कामकाज करे और घर के बाहर भी कार्य करे, इसको दोहरा भार कहते हैं। मतलब जो विकल्प बी दिया गया है सर, ऑप्शन जो बी दिया गया है इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल राइट विकल्प होने वाला है। प्रश्न नंबर 2, इसका स्पष्टीकरण देखिए दोस्तों। स्पष्टीकरण में बताया गया है कि दोहरे भार का संदर्भ इस बात से है कि महिलाओं को घर के भीतर का कामकाज जैसे बच्चों की देखभाल, चूल्हा चौका और घर के बाहर वेतन भोगी कार्य जैसे नौकरी या मजदूरी दोनों की जिम्मेदारी एक साथ संभालना पड़ता है। मतलब विकल्प जो यहाँ पर बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है सर, वो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 3। सर, तीसरा क्वेश्चन कि राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध डैश डैश करने में डैश डैश नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो देखिए, मौलिक अधिकार क्या करता है, ऐसे वक्त नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। विकल्प जो बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है, वो यहाँ पर क्या है सर, आपका राइट विकल्प होगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो होने वाला है वो सुपरफास्ट तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर देख रहे हैं। सर, मौलिक अधिकार ये भारतीय संविधान के भाग 3 मतलब अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। जो सरकार या राज्य की मनमानी शक्तियों पर कानून नियंत्रण व सीमाएं तय करते हैं, इसी को हम बी विकल्प सही बताएंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंटेंट को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि हर्षवर्धन के दरबार में समय बिताने वाला विदेशी तीर्थयात्री कौन था। तो देखिए, हर्षवर्धन के दरबार पर समय बिताने वाला जो विदेशी तीर्थयात्री था दोस्तों, उसको हम वेन्सैंग कहेंगे। मतलब विकल्प जो यहाँ पर बी आपका दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है, वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होगा। दोस्तों, इसके बारे में बताया गया है कि चीनी बौद्ध भिक्षु वेन्सैंग ने राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में करीब करीब 606 से लेकर 647 ईस्वी के दौरान भारत की यात्रा की थी। यहाँ पर भी विकल्प जो बी रहेगा हमारा, वो सही विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 6।
चलिए, छठा क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस घटना का असम राज्य के साथ महत्वपूर्ण संबंध है। फिर से कंटेंट को लेकर प्रश्न पूछा गया है और बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, क्योंकि रिपीट होते हैं प्रश्नों में। आप याद रखेंगे कि सीटेट में जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो लगातार रिपीट होते हैं। यहां पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। सर, स्वदेशी आंदोलन जो है यहां पर आपका सही विकल्प होगा। ऑप्शन जो डी दिया गया है, विकल्प जो डी दिया गया है वही यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प होगा, क्योंकि असम से संबंध में सर 1905 वर्ष में वायरस लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो ब्रिटिश सरकार ने बंगाली राजनेताओं के प्रभाव को कम करने के लिए पूर्वी बंगाल को अलग करके असम के साथ मिला दिया था। मतलब यहां पर आपका जो विकल्प डी है स्वदेशी आंदोलन जिसको हम कहते हैं सही विकल्प होगा। चलिए, मद्रास प्रेसिडेंसी में किस भाषाई समुदाय के लिए पोट्टी श्री रामुलु जो एक गांधीवादी थे 1950 के दशक में एक अलग राज्य चाहते थे और उनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए दोस्तों। ये भी क्वेश्चन जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। आंसर रहेगा तेलुगु। मतलब विकल्प जो यहाँ पर सी दिया गया है सर, ऑप्शन जो सी दिया गया है बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, क्योंकि भाषाई आधार पर मांग पोट्टी श्रीरामुलु मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तरी भाग में रहने वाले तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र राज्य नाम से एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। विकल्प सी सही रहेगा। ऑप्शन जो सी दिया गया है सर आपका यहाँ पर क्या है राइट विकल्प होने वाला है। प्रश्न नंबर 8 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस समुदायों को 1989 के अत्याचार निरोध अधिनियम या अत्याचार विरोध अधिनियम होना चाहिए था के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। इस प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों को सुरक्षा प्रदान की गई थी 1989 में। मतलब विकल्प जो आपके यहाँ पर रहेंगे सर सी और डी, मतलब विकल्प बी जो रहेगा वो यहाँ पर सही विकल्प होगा। ऑप्शन जो बी रहेगा वो यहाँ पर क्या है आपका राइट विकल्प है। देखिए, भारतीय संसद द्वारा 1989 का अत्याचार निवारण अधिनियम, जिसे आमतौर पर एससी और एसटी एक्ट के रूप में भी जाना जाता है, याद रखेंगे, मुख्य रूप से अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने और उन पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए अधिनियम किया गया था, याद रखेंगे। ओके, यह कानून समाज के उन दोनों वंचित और हाशिए पर मौजूद समुदाय को भेदभाव, हिंसा और अपमान से बचाने के लिए कानून और संवैधानिक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। विकल्प जो बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है सही विकल्प होगा। चलिए, फिर से एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9। ओके, 9वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए, 9वां क्वेश्चन पूछा गया है कि कथन दिए गए हैं कि यदि किसी प्रज्ञा अपराध में एफआईआर लिखी पंजीकृत की जाती है तो पुलिस अपराधी के किसी भी रिश्तेदार को 24 घंटे के लिए रोक सकते हैं। ये गलत बात है, ऐसा नहीं कर सकती है पुलिस। मतलब आपका विकल्प 1 तो यहाँ पर क्या है सीधे तौर पर गलत हो गया। पुलिस की जांच में विभिन्न प्रकार के प्रमाण एकत्र करना सम्मिलित है, ये बात सही हो सकती है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया सर आपका असत्य है और बी यहाँ पर क्या है सत्य है। मतलब विकल्प जो 1 रहेगा, ऑप्शन जो 1 दिया गया है वो सही होगा दोस्तों, क्योंकि यदि किसी प्रज्ञा अपराध में एफआईआर लिखी या पंजीकृत की जाती है तो पुलिस अपराधी के किसी भी रिश्तेदार को 24 घंटे के लिए रोक सकती है। यह कथन असत्य है, क्योंकि पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के बाद अपराधी के रिश्तेदारों को रोकने का कोई सामान्य अधिकार नहीं होता है। पुलिस केवल वैध कानूनी प्रक्रिया, पर्याप्त संदेह या साक्ष्य के आधार पर ही किसी संदिग्ध को हिरासत में ले सकती है। किसी रिश्तेदार को केवल रिश्तेदार होने मात्र के आधार पर 24 घंटे रोकना गैर कानूनी है। ये बात भी आप समझेंगे दोस्तों। मतलब यहाँ पर विकल्प जो 1 दिया गया है वो आपका सही होगा। चलिए, प्रश्न नंबर 10। सर 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों के हाशिएकरण के प्रत्युत्तर का एक उपयोग मार्ग हो सकता है? इस प्रकार का प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। सबसे बेहतर होगा कि उनके इतिहास को विद्यालय में पढ़ाया जाए। यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन सी जो दिया गया है वो यहाँ पर क्या है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। दोस्तों, वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर
आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। सीटेट 6 सितंबर 2026 और महाटेट 2026 के लिए आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड जो लेक्चर है वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर से एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों। प्रश्न पूछा गया है कि ABC कथन पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। अब देखिए यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। सर देखिए, वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ बदलता रहता है। डेफिनेटली वायुमंडल का जो घनत्व है वो ऊंचाई के साथ बदलते रहता है, मतलब ए तो हमारा यहाँ पर क्या है दोस्तों, सही हो जाएगा। उसके बाद वायुमंडल का घनत्व समुद्र तल पर अधिकतम होता है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया कि समुद्र तल पर अधिकतम होता है, यहाँ पर बताया गया कि घनत्व न्यूनतम होता है। तो देखिए एक तो अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा, तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही रहेगा कि अधिकतम होता है, मतलब विकल्प ए और बी दोनों सही है। विकल्प ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 1 जो रहेगा यहाँ पर प्रश्न का राइट उत्तर होगा। चलिए, हरित गृह प्रभाव की प्रक्रिया के बारे में सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उपयुक्त है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तर्क आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं सर। सीधे सीधे तौर पर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो देखिए, गर्म दिनों में स्थिर कार्य, मतलब विकल्प जो यहाँ पर 1 दिया गया है, ऑप्शन जो 1 दिया गया है वो इस प्रश्न का राइट विकल्प होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ उदाहरण बताया गया है कि हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट की प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि एक बंद कार के भीतर ठीक वैसी ही भौतिक प्रक्रिया काम करती है जैसे हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में होती है। विकल्प जो 1 रहेगा, ऑप्शन जो 1 रहेगा सर, वो यहाँ पर क्या है, आपका राइट विकल्प होने वाला है। प्रश्न नंबर 13, चलिए 13वां क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, 13वां प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए सर, यहाँ पर भी आपको अभिकथन और उसका कारण दिया गया है। आपको क्या है, दोनों कथन को पढ़ना है और सही कथन का चयन करना है। तो देखिए, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील के उत्पादन में निवेश करने लगे। सही है, बिल्कुल सही है। कारण बताया गया है कि इसमें होने वाला अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। बिल्कुल सही है, व्याख्या भी सही है, मतलब विकल्प जो बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है वो पूरी तरीके से यहाँ पर क्या है, आपका सही विकल्प होने वाला है। प्रश्न नंबर 14, चलिए सर, महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हैं दोस्तों तो आप यूट्यूब पर जाकर हमारे बाकी वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मौजूद है। यूट्यूब पर जाकर आपको ऑफिशियल अख्तर रहमान सर सर्च कर देना है, वहां पर आपको हमारा चैनल सबसे ऊपर में नजर आएगा दोस्तों। वहां पर जाकर आप बाकी के सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए प्लेलिस्ट बनी है, आप सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए, प्रश्न पूछा गया है कि 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांगों में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। कौन से परिवर्तन आए? देखिए, पहला परिवर्तन है, अधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया, मतलब पहला सही हो गया। अब सर हमने क्या करना है, जहां पर विकल्प में आपको ए नहीं दिख रहा है उसको हटा देना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 2 विकल्प आपके सामने हैं, एक तो सर बी सही होगा या फिर डी सही होगा। तो देखिए, मतलब सी का मतलब यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। शिल्पकारों के कामकाजों में स्वतंत्रता में बढ़ी, तो ये बात गलत है, ये बात गलत है दोस्तों। डी सही है कि एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने नई प्रणाली लगी, ठीक है। मतलब विकल्प जो डी रहेगा, ऑप्शन जो डी रहेगा वो यहाँ पर क्या है, इस प्रश्न का राइट विकल्प होगा। 15वां क्वेश्चन है कि तटीय क्षेत्र में समुद्र गुफाएं बनती है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो देखिए, तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण, मतलब जो विकल्प डी होगा सर, ऑप्शन जो डी रहेगा यहाँ पर भूगोल का प्रश्न है, बिल्कुल सही विकल्प होगा। ऑप्शन जो डी रहेगा यहाँ पर आपका राइट विकल्प होगा। दोस्तों, परीक्षा में सिर्फ 15 दिन का वक्त बचा है और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न संच है दोस्तों। पेपर 2 के लिए यहाँ पर आप देखेंगे 4 विषय आपको सीधे सीधे तौर पर मिलने वाले हो और हर सब्जेक्ट के लिए आपको 10 क्वेश्चन सेट विद उत्तर सूची यहां पर दी जाएंगी दोस्तों। फॉर एग्जांपल, मराठी पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, बाल मानसशास्त्र और समाजशास्त्र पेडागोजी, टोटल परीक्षा पैटर्न के अनुसार हमने ये अपडेट क्वेश्चन सेट बनाए दोस्तों, और सभी के 10-10 सेट, मतलब टोटल 40 क्वेश्चन सेट आपको विद आंसर की सब्जेक्ट वाइज यहां पर दिया जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि परीक्षा में सिर्फ 15 दिन का वक्त बचा है दोस्तों।
अगर आपको अब कुछ करना है, किसी प्रकार की मेहनत करना है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन सेट को सॉल्व कर कर परीक्षा में जाएंगे। संपूर्ण एक्सपीरियंस का यूज कर कर, संपूर्ण अनुभव का यूज कर कर यहाँ पर ये प्रश्न संच बनाए गए दोस्तों। और मैं आपको बता रहा हूं कि 6 सितंबर 2026 को आपको इसी प्रकार के प्रश्न डायरेक्ट आपके पेपर में छपे हुए नजर आएंगे। तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर कर आप इसको परचेस करेंगे दोस्तों। सिंपली आपको व्हाट्सअप पर हाई करना है, आपको हमारी तरफ से एक स्कैनर भेजा जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट दीजिए, तुरंत आपको पीडीएफ प्रश्न संच उपलब्ध कर कर दिए जाएंगे, जो 6 सितंबर 2026 टीएटी की सीटेट की परीक्षा के लिए बनाए गए हैं दोस्तों। तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। 15 ही दिन परीक्षा में बचे हैं, बहुत कम वक्त है दोस्तों, इसको कम से कम सॉल्व कर कर जाएंगे। बहुत ज़्यादा फायदा आपको परीक्षा में इसका होने वाला है, मैं दावे के साथ यहाँ पर बता रहा हूँ। तो व्हाट्सएप नंबर पर अभी व्हाट्सएप कर कर इसको परचेस कर लेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को लाइक कर लेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सर प्रश्न है कि विद्या शाखा की सीमाओं को जो सामाजिक विज्ञान का निर्माण करती है, खेलने की आवश्यकता है और एक खोलने की आवश्यकता है और एक दी गई परिघटना को समझने के लिए बहुसंख्यक उपागमों की आवश्यकता है। इस उपागम को क्या कहा जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। फरवरी 2026 में यह प्रश्न पूछा गया था। उत्तर होगा दोस्तों अंतर अनुशासनिक चिंतन। मतलब यहाँ पर जो विकल्प डी होगा, ऑप्शन जो डी रहेगा वो यहाँ पर क्या है, आपका राइट विकल्प हो जाना है। देखिए, जब हम किसी एक घटना या विषय को समझने के लिए अलग अलग विषय जैसे कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की सीमाओं को पार करके कई दृष्टिकोण एक साथ मिलाते हैं तो उसे अंतर अनुशासनिक दृष्टिकोण कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, विकल्प डी सही होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा वो यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 17वां प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी तर्क प्रदान करता है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। सर 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। स्थानीय अनुभवों का समावेश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एसएसटी पेडागोजी में, समाजशास्त्र में। विकल्प जो डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है वो यहाँ पर क्या है, आपका राइट विकल्प होने वाला है। प्रश्न नंबर 18, चलिए बिल्कुल 18वां प्रश्न है कि निष्पक्ष मुकदमा एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जब एक आपराधिक न्याय तंत्र के विषय में बात की जा रही है। इस संकल्पना को शिक्षण के लिए आप विद्यार्थियों को एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिस पर चोरी का आरोप लगा है और बाद में पुलिस थाने में और उसके बाद न्यायालय में क्या होता है, आपने यह किस शिक्षा शास्त्रीय संसाधन का उपयोग करना है? तो सर यहाँ पर हम करेंगे केस अध्ययन का उपयोग। मतलब विकल्प जो एक दिया गया है, ऑप्शन जो एक दिया गया है वो सीधे सीधे तौर पर सही विकल्प होगा, क्योंकि केस अध्ययन का जब आप किसी विशिष्ट घटना या व्यक्ति की पूरी कहानी जैसे चोरी के आरोप से लेकर पुलिस न्यायालय की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं तो इसे टेक्स्ट बुक के अनुसार केस अध्ययन कहा जाता है। विकल्प एक सही रहेगा। ऑप्शन जो एक दिया गया है बिल्कुल आपका राइट विकल्प होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछा गया है कि सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक या शिक्षिका को अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए? इस प्रकार का महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 विकल्प दिए गए हैं। सर विकल्प सी यहाँ पर सही होगा कि विद्यार्थियों को वे कार्य देना जो चुनौतीपूर्वक हो, आपका राइट विकल्प होगा। ऑप्शन जो सी रहेगा सर, विकल्प जो सी रहेगा वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होगा, क्योंकि विद्यार्थियों को वे कार्य देना जो चुनौतीपूर्वक हो। सार्थक अधिगम तब होता है जब छात्र नई जानकारी को अपने मौजूदा ज्ञान से जोड़ते हैं, उसकी प्रासंगिकता को समझते हैं और उसे विभिन्न संदर्भों में लागू कर सकते हैं। जब बच्चों को चुनौती कार्यों चैलेंजेस टास्क दिए जाते हैं तो वे अपनी समस्या सुलझाने की क्षमता और आलोचनात्मक सोच का उपयोग करते हैं। यह उनके संज्ञानात्मक विकास को प्रेरित करता है जिससे वे रटने के बजाय गहराई से सीखते हैं। विकल्प सी सही होगा। सर विकल्प सी जो रहेगा आपका पूरी तरीके से यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होगा। अगला जो क्वेश्चन है फिर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिक्कों पर समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए दर्शाया गया है? महाटेट में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है, सीटेट में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। सर 4 विकल्प आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सितार बिल्कुल सही विकल्प, वीणा
वीना यहाँ पर बिल्कुल सही विकल्प होगा। ऑप्शन जो सी दिया गया है, विकल्प जो सी दिया गया है वो यहाँ पर क्या है, आपका राइट विकल्प होने वाला है दोस्तों। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण एसएसटी पेडागोजी को लेकर फिर से इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड 20 क्वेश्चन देखे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। परीक्षा परिषद की तरफ से अपडेट ये आ रही है कि नवंबर या दिसंबर में आपकी महाटेट की परीक्षा कंडक्ट की जा सकती है। महाटेट के अगर आपको नोट्स चाहिए दोस्तों, क्योंकि बेसिक से पढ़ना है, अगर आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों 7 सितंबर से सीटेट की परीक्षा के बाद अगर आप महाटेट को बेसिक से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपका 100% महाटेट क्लियर होगा, टीईटी क्लियर होगा दोस्तों। इसके लिए हमारे पास 3 नोट्स अवेलेबल है, हिंदी, मराठी और बाल मानस शास्त्रों। ये नोट्स दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए यूज़ है। बेसिक से आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छे नोट्स है, बहुत शॉर्ट नोट्स है, जेरोक्स कर इसको आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो चीज़ें दी गई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं।